हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 12 जो कि है परसेंटेज। ठीक है ना। अब परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, तो परसेंटेज को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं प्रतिशत। और ये परसेंटेज का सिंबल होता है, देखिए ये सिंबल, ये मैंने यहाँ पर जो ये दिया है ये परसेंटेज का सिंबल है जो कि हम लोग परसेंटेज के साथ यूज करते हैं। तो अब दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। ठीक है ना, परसेंटेज हम लोग कहते किसको हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं बतलाता हूँ आप लोगों को। वैसे फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 होता है, वैसे फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 होता है, उस फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्रैक्शन का डेफिनेशन भी दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 100। फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 100, जिसका डिनोमिनेटर मतलब क्या, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जिसको नीचे वाले में यानी कि डिनोमिनेटर में 100 होगा वो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, सॉरी परसेंटेज होगा, उसी को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परसेंट, अब यहाँ पर जो सेंट है CENT सेंट, ये सेंट का मतलब ही हमारा 100 होता है। ठीक है, और परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100, सेंट का मीन्स 100। ये देखिए सेंट इक्वल टू 100 एंड परसेंट बोले तो एवरी 100 मतलब हर 100 में। ठीक है ना। अब देखिए ये था हमारा परसेंटेज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम लोग इसको वर्कशीट को करते हैं। तो इसका जो वर्कशीट 1 है वो बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए अभी हम लोग उसको शुरू करते हैं। तो चलिए वर्कशीट 1 को शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए। रिमेंबर वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कह रहा है वी हैव 40/100, ये एक फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में 100 है, यानी कि एक फ्रैक्शन है, सॉरी परसेंटेज है। अब ये जो परसेंटेज है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये नीचे में 100 है और ऊपर में 40, यानी कि अगर 100 है तो ये 100 का कितना परसेंट है, तो 40% है। तो ये हमारा देखिए 40, और मैंने शुरुआत में जो सिंबल बताया परसेंट का वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 40%। और इसको रीड कैसे करेंगे, तो 40%, ये कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसको 40%। उसी तरह ये 1/100 है तो ये क्या होगा, 1 सिंबल किसका है, परसेंट, तो इसको रीड क्या करेंगे 1%। उसी तरह ये 20/100 है तो ये क्या है 25, ये सिंबल किसका है, परसेंट का, तो इसको रीड क्या करेंगे 25%। उसी तरह ये क्या है 79/100 यानी कि 79%। ठीक है, ये था हमारा कुछ याद रखने वाली बातें। अब हम लोग इसके वर्कशीट 1 को कवर करते हैं, वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो वर्कशीट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें कह रहा है फिल इन द बॉक्सेस, जो बॉक्सेस है उसको फिल कीजिए, भरिए। अब देखिए इसमें जो 1 का ए नंबर है वो क्या है 55/100। देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है 100, यानी कि ये कितना परसेंट हुआ, तो ये परसेंट हो गया हमारा 55, तो यहां हम लोग 55 लिख लेंगे। अब जो बी नंबर है वो है 4/100, यानी कि ये कितना परसेंट हुआ, ये हुआ 4%, तो ये लिख लिया हमने 4। ठीक है, उसी बात नीचे जो सी नंबर है उसमें है 93/100, मतलब कि 93 आउट ऑफ 100, 100 में कितना 93, और अगर डिनोमिनेटर में 100 है यानी कि क्या है ये परसेंटेज, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा 93। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ जो डी नंबर है ये क्या है 125/100, तो इसमें 100 में कितना है 125, तो ये जो 125 होगा ये इसका क्या हो जाएगा परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर ई नंबर को देखेंगे आप लोग, तो जो ई नंबर है यहाँ पर हमको 41 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में जगह खाली है, हमको डिनोमिनेटर भरना है, और ये परसेंटेज इधर कितना है 41 है, तो परसेंटेज 41 है, ऊपर में 41 दिया हुआ है, यानी नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, उसी तरह जो एफ नंबर है, एफ नंबर में भी 11 है, यहाँ 11 परसेंटेज है, तो नीचे में क्या हो जाएगा 100, यानी कि नीचे मतलब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 100। उसी तरह जो जी नंबर है, अब जी नंबर में देखिए ये 11% है, डिनोमिनेटर 100 लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, उसी तरह जो एच नंबर है इसको देखेंगे, तो एच नंबर में डिनोमिनेटर 100 दिया हुआ है, परसेंटेज 132 है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, तो 132। ठीक है, ये था हमारा वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है वो कहता है इन ए बॉक्स देयर आर 100 चॉक्स। एक बॉक्स है जिसमें कि चॉक्स की संख्या 100 है। आउट ऑफ दीज 65 चॉक्स आर ब्लू। अब कह रहा है कि 100 में से जो 65 है वो ब्लू है एंड द रेस्ट आर पिंक इन कलर। और जो 65 के अलावे जो ब्लू की कलर है 65 है और इसके अलावे जो है वो
कलर में पिंक है, ठीक है। तो कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो उसके बाद जो स्टेटमेंट यहाँ पर नीचे दिया गया है इसको कंप्लीट करें। तो सबसे पहला जो है वो कहता है फ्रैक्शन ऑफ ब्लू चॉक्स। अब देखिए यहाँ पर जो चॉक्स का बॉक्स था उसमें टोटल चॉक्स कितने हैं, 100 हैं। अब 100 में जो ब्लू है, हमसे ब्लू के पाउच पूछ रहा है ना, तो ब्लू कितना है, तो ब्लू 65 है। तो ये हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया। अब जब ये 65 डिवाइडेड बाई 100 हुआ तो ये परसेंटेज कितना हो गया, ये हो गया 65%। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पूछता है हमसे वो कहता है नंबर ऑफ पिंक चॉक। अब पिंक चौक की संख्या कितनी है, क्वेश्चन तो हमको बताया कि 65 चौक ब्लू है और जो बाकी बचा वो पिंक कलर है, लेकिन पिंक कलर की संख्या कितनी है वो तो हमें नहीं बतलाया है। तो नंबर ऑफ पिंक चौक कैसे निकलेगा, तो 100 में हमारा 65 जो था वो ब्लू था, तो 100 में से 65 माइनस करेंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो जो बचा जैसे कि 35, तो ये जो 35 हुआ वो हमारा पिंक कलर का चौक है। तो नंबर ऑफ पिंक चौक कितना हो जाएगा, 35। फिर कहता है फ्रैक्शन ऑफ पिंक चौक। अब नंबर ऑफ पिंक चौक हम लोगों ने निकाल लिया, तो नंबर ऑफ पिंक चौक क्या है भाई, तो 35 है। आउट ऑफ कितना है, तो 100 है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 है तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 35%। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए, जिसको हम लोग यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए उसे फिर सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो बी है वो क्या कहता है, कह रहा है कि अनुज हैड 100 स्टाम्प्स। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो सही नहीं हो सकता है। तो देखिए चलिए इसे पढ़ते हैं। क्या है, अनुज हैड 100 स्टाम्प। अनुज है उसके पास स्टाम्प्स है, कितनी स्टाम्प्स है, तो 100 स्टाम्प्स है। अब कह रहा है आउट ऑफ दीज 32 आर फॉरेन स्टाम्प एंड द रेस्ट आर इंडियन स्टाम्प। अब जो 100 स्टाम्प है उसमें से जो 32 स्टाम्प है वो फॉरेन स्टाम्प है, और इसके अलावे जो स्टाम्प बच रहा है 32 के अलावे वो इंडियन स्टाम्प है। तो कह रहा है फाइंड द परसेंट ऑफ इंडियन स्टाम्प दैट अनुज हैड। तो अनुज के पास जो इंडियन स्टाम्प है उसका परसेंटेज क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टाम्प्स कितना है, तो स्टाम्प्स जो टोटल है वो देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बतला रहा हूँ, यहाँ देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये जो टोटल स्टाम्प्स है वो हमारा 100 है। अब इस स्टाम्प्स में टोटल में से जो फॉरेन है वो क्या है, तो फॉरेन स्टाम्प जो है वो हमारा 32 है। तो इंडियन स्टाम्प कितना हो जाएगा, तो जो इंडियन स्टाम्प होगा वो 100 में से हम लोग जो फॉरेन स्टाम्प था उसको माइनस कर देंगे तो हमारा इंडियन स्टाम्प निकल जाएगा। तो 100 में से 32 हमारा फॉरेन स्टाम्प था, तो 32 को माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8 और 9 में से 3 जाएगा 6। तो जो 68 आया वो आया हमारा इंडियन स्टाम्प। तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो इसका जो परसेंट होगा वो क्या होगा, 68 आउट ऑफ 100, यानी कि 68%। यानी कि इंडियन स्टाम्प का क्या परसेंटेज निकला, बोला ना हमें क्या निकालने, फाइंड द परसेंट ऑफ इंडियन स्टाम्प। तो इंडियन स्टाम्प का परसेंटेज क्या निकला, 68%। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का सी है और ये हमारा वर्कशीट 1 का आखिरी क्वेश्चन भी है, तो इसे हम लोग अब करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सी है वो क्या कह रहा है, हेयर इज अ बिग स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉल स्क्वायर। कह रहा है कि यहाँ पर एक बिग स्क्वायर है, ये जो है हमारा ये एक बिग स्क्वायर है जो कि 100 छोटे छोटे स्क्वायर में, ये जो स्क्वायर है छोटा वाला इसको काउंट करेंगे तो 100 आएगा, बंटा हुआ है, ठीक है। 5 स्क्वायर्स आर शेडेड ब्लैक टू शो 5%। अब यहाँ पर जो 5 स्क्वायर है जो कि पहले से हमारा ब्लैक कलर का शेड किया हुआ है वो हमारा 5% को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, तो नीचे देखिए यहां पर हमके कहता है नाउ सेट द स्क्वायर टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग परसेंट। 45% ग्रीन, 45% ग्रीन, यानी कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये बड़े स्क्वायर में ग्रीन कलर से 45 स्क्वायर को कलर कर देंगे। 45% ग्रीन कहने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 45/100, मतलब ये जो 100 है इस 100 में से 45 हमारा ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे ये ब्लैक कलर से कलर किया हुआ है इसको हम लोग 45 जो है वो ग्रीन कलर से रंग देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है ना।
तो देखिए इस तरह से जैसे मैं यहाँ पर पेंसिल से कलर कर रहा हूँ, अगर आपके पास ग्रीन कलर उपलब्ध हो तो आप इसको ग्रीन कलर से ही शेड करें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 45 जो स्क्वायर है उसको ग्रीन कलर से कर लेना है। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर करके 45 स्क्वायर को ग्रीन कलर से सॉरी पेंसिल से ही शेड कर देता हूं। आप लोगों को ग्रीन कलर से करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए मैंने यहाँ पर 45 जो स्क्वायर है वो कलर कर लिया, ठीक है ना। मैंने पेंसिल से भले किया है लेकिन आप लोगों को यहाँ पर अगर ग्रीन कलर हो तो ग्रीन कलर से ही करना है। 45% ग्रीन वाला था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो कहता है 6% येलो। अब 6% येलो यानी कि क्या 6 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर जो 100 है 100 में से 6 जो है वो हमको येलो करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर 6 को येलो कर लेंगे। तो चलिए येलो हम लोग यहाँ करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक हमारा 6 हुआ। तो ये 6 जो है इसको हम लोग इस तरह से येलो कलर से शेड कर लेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, चलिए पहले इसको कर लेता है। चलिए ये 6 है, छोटा सा है, चलिए हो गया ये तुरंत, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट देखना है। तो नेक्स्ट कहता है 20% ब्लू। अब जो 20% है यानी कि 20 आउट ऑफ 100, तो यहाँ से अब हम लोगों को 20 कलर जो है वो 20 जो है स्क्वायर जो है वो ब्लू कलर से शेड करना है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो ये हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 20 भी कर लिया। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्या बातें ध्यान देनी है, ठीक है ना। अब ये जो ब्लैक था ये तो हमारा पहले से दिया हुआ था, 5% शो कर रहा था ब्लैक वाला। अब यहाँ से यहाँ तक जो 6 मैंने किया ये हमारा येलो शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? येलो। अब ये जो हमारा हमने 20 किया ये 20 हमारा क्या शो कर रहा है? तो ये वाला जो है ये हमारा ब्लू शो कर रहा है। और जो ये 45 है ये हमारा ग्रीन शो कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास कलर उपलब्ध नहीं था इसलिए मैंने पेंसिल से ही सबको शेड किया है। आप लोग अपने कलर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर 12 परसेंटेज का वर्कशीट 1 समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके वर्कशीट 2 को कवर करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।